Once again, welcome to Bright Star English classes. Today we are going to discuss error class 10. जैसा कि ये सीरीज चल रही है, इसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज क्लास 10 में आपका हार्दिक स्वागत है। सो स्टार्ट करते हैं। आज इसमें क्या क्या है, कॉमन एरर के 10 क्वेश्चन इसमें डिस्कस करने वाले हैं। एंड ब्राइट स्टार इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिएगा, लाइक एंड शेयर भी करते रहिएगा, क्योंकि ये क्लास आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। बिकॉज जितने भी एग्ज़ाम्स एसएससी कंडक्ट कराती है एंड बैंकिंग सेक्टर में जितने भी एग्ज़ाम्स होते हैं, उन सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका आई हैव बीन वर्किंग हेयर। ठीक है, वो कह रहा है सिंस आई रिटर्न फ्रॉम अमेरिका, मतलब जब से कहाँ से आया है, वो अमेरिका से आया है। ठीक है, आई हैव बीन वर्किंग हेयर, जब से मैं यहाँ वर्क कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर रिटर्न का यूज़ करना पड़ेगा इन प्लेस ऑफ रिटर्न। ठीक है, सिंस बिकॉज यहाँ पर रूल क्या कहता है, रूल ये कहता है कि सिंस के बाद में वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें चाहिए होती है। सो इसलिए यहाँ पर हमें किसका यूज करना होगा, यहाँ पर सिंस के आगे रिटर्न का हमें यूज करना होगा। राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ही गोज़ टू दिल्ली एवरी मंथ। ठीक है, सिंस ही मे सी एलिंग फादर। ठीक है, वो कह रहा है कि ही गोज़ टू दिल्ली एवरी मंथ सिंस ही मे सी एलिंग फादर। ठीक है, तो यूज सो दैट और नो ऑर्डर टू दैट इन प्लेस ऑफ सिंस। यहाँ पर सिंस की जगह पर क्या करना होगा, हमें सो दैट का यूज हमें करना पड़ेगा। ठीक है, सो दैट ही में मतलब उसने ये कंडीशन वाली बात कही है कि वो इसलिए जाता है कि ताकि वो एवरी मंथ मतलब अपने उसके जो बीमार पिता है उनको देख सके। ठीक है, देख सके। ओके, तो यहाँ पर सिंस का यूज यहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर सो दैट इसलिए है। सो दैट होता है ताकि, सो दैट की जो हिंदी होती है वो क्या होती है, वो ताकि होती है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि वो दिल्ली इसलिए जाता है एवरी मंथ ताकि वो अपने एलिंग फादर की देखभाल कर सके, उसको देख सके। ठीक है, समझ गई ना। यहाँ पर इसलिए हम सिंस का यूज हम नहीं कर सकते। राइट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, यस्टरडे ही ought टू प्रेजेंट एट द वेडिंग ऑफ हिज फ्रेंड इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर यूज ought टू हैव इन प्लेस ऑफ ought टू। ठीक है, यहाँ पर हमें ought टू हैव का यूज करना होगा किसके स्थान पर, ought टू के स्थान पर। क्यों, देखो यस्टरडे ही ought टू प्रेजेंट एट द वेडिंग, ठीक है, ऑफ हिज फ्रेंड इन दिल्ली। ठीक है, तो यहाँ पर हैव का यूज करना होगा, ought टू हैव प्रेजेंट। ठीक है, रहना पड़ेगा, रहना पड़ता है। ठीक है, रहना पड़ा था, इसलिए यहाँ पर ये सेंस आ रहा है। ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन तो चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एमडी टुगेदर विद हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स आर प्रिपेयरिंग अ न्यू बजट। ठीक है, तो यहाँ पर यूज ऑफ प्रिपेयरिंग इन प्लेस ऑफ आर प्रिपेयरिंग। ठीक है, यहाँ पर क्या करना होगा, यहाँ पर आर का यूज नहीं होगा, बिकॉज देख लीजिए द एमडी टुगेदर विद हेड्स ऑफ डिपार्टमेंट्स। ठीक है, तो मैंने क्या कहा, यहाँ पर रूल काम कर रहा है। जैसे टुगेदर विद, एक ये शब्द है हमारा, टुगेदर विद से पहले जो सब्जेक्ट होता है ना, उसी के अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट हमें क्या करना होगा, अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट वी हैव टू अप्लाई द वर्ब। ठीक है, हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर वर्ब अप्लाई करनी है। बिकॉज एमडी क्या है, एक सिंगुलर है, तो यहाँ पर हमें वर्ब क्या चाहिए, जब सिंगुलर ये है तो उसके लिए वर्ब भी तो सिंगुलर ही चाहिए ना। ठीक है, टुगेदर विद में टुगेदर विद से पहले जो आता है सब्जेक्ट, उसके अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर वर्ब लगानी होती है, इसलिए यहाँ पर आर नहीं, यहाँ पर इज प्रिपेयरिंग होगा। राइट, तो पार्ट नंबर सी में एरर यहाँ पर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू शुड नॉट ओनली सबमिट योर एप्लीकेशन बट ऑल्सो योर सर्टिफिकेट्स टुडे। ठीक है, यूज नॉट ओनली आफ्टर सबमिट। यहाँ पर सबमिट, आफ्टर सबमिट वी हैव टू यूज नॉट ओनली। ओके, बिकॉज देखो यू शुड नॉट सबमिट नॉट ओनली योर एप्लीकेशन बट ऑल्सो योर सर्टिफिकेट। यहाँ पर क्या होता है, हमें पैरेलल चीज़ें चाहिए होती हैं। जैसे बट ऑल्सो यहाँ पर आया ना, बट ऑल्सो क्या कि योर सर्टिफिकेट है। इसी तरीके से यहाँ पर नॉट ओनली योर एप्लीकेशन से पहले आएगा। ठीक है, मतलब सेम कंडीशन में हमें रखना होता है, ये चीज़ आप समझ लीजिए। इसका मैं एक छोटा सा रूल बताता हूँ। देखिए, जब नॉट ओनली एंड बट ऑल्सो, ठीक है, एंड बट ऑल्सो जब ये आते हैं तो सेम कंडीशन नॉट ओनली जैसी होगी वैसी सेम कंडीशन बट ऑल्सो में होगी। ठीक है, बट ऑल्सो के आगे योर सर्टिफिकेट से
उसी प्रकार से नोट ओनली के आगे योर एप्लीकेशन यहाँ पर अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो पार्ट ए में यहाँ पर एरर बन जाएगा। ठीक है, क्या एरर बन जाएगा यहाँ पर, नोट ओनली को सबमिट के बाद में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, yesterday I saw a movie that my friends had seen the week before। ओके, तो यहाँ पर यूज अ वीक बिफोर इन प्लेस ऑफ द वीक बिफोर। ठीक है, यहाँ पर द वीक बिफोर ना लगा के यहाँ पर क्या करना होगा, हमें आ वीक बिफोर, क्योंकि वीक से पहले यहाँ पर एक ही हमें डिमांड है। ठीक है, यहाँ पर जो डिमांड है हमारी वो आर्टिकल आ की है। ठीक है, ना कि आर्टिकल द की। ठीक है, समझ गए, मतलब एक वीक बिफोर की बात चली, द वीक कोई यहाँ पर पार्टिकुलर की तो बात चल नहीं रही है कि हाँ उसी पार्टिकल वीक की चल रही है। ठीक है, यहाँ पर यहाँ ए वीक करना होगा, पार्ट सी में यहाँ पर एरर बन जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, ही इज यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 सन्स नीदर हैज़ एनी मेरिट। ओके, तो यहाँ पर देखिएगा एरर यहाँ पर कहाँ पर है, यहाँ पर एरर बन जाएगा यूज नन इन प्लेस ऑफ नीदर। ठीक है, आ यूनिवर्सिटी इज ऑल्सो राइट। ओके, यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है बिल्कुल राइट है, यहाँ पर नीदर की जगह पर क्या लगा देंगे हम, यहाँ पर नन लगा देंगे। क्यों, क्योंकि देखो समझ लीजिएगा, ही यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज, ठीक है, 3 सन्स। यहाँ पर हमने एक चीज़ सुनी होगी, देखो जब इधर आता है या हम कह सकते हैं नीदर आता है। ठीक है, ये दोनों किसके लिए आते हैं, ये दोनों किसके लिए आते हैं, 2 लोगों के लिए आते हैं। ठीक है, 2 थिंग, 2 लोग, कुछ भी 2 हो, मतलब ओनली फॉर 2 के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ठीक है, लेकिन जब 2 से ज़्यादा आ जाती है बात, तो वहाँ पर फिर एनी का इस्तेमाल यहाँ पर हमें करना होगा निगेटिव, सॉरी नन का इस्तेमाल हमें करना होगा निगेटिव सेंस में, क्योंकि फिर आगे यहाँ पर एनी भी दिया हुआ है। ठीक है, फिर यहाँ पर सेंस भी क्या है, निगेटिव है, तो निगेटिव सेंस के लिए नीदर जो आता है वो इन निगेटिव सेंस नीदर का यूज करते हैं किसमें, 2 लोगों के लिए। यहाँ पर 3 की बात चली, 3 सन्स, तो यहाँ पर क्या होगा, नन का हमें यूज करना होगा, नीदर की जगह पर हमें नन का यूज करना होगा। ओके राइट, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आफ्टर नोइंग ट्रूथ दे टुक द राइट डिसीजन इन द मैटर। ठीक है, अब यहाँ पर यूज द ट्रूथ इन प्लेस ऑफ ट्रूथ। ठीक है, आफ्टर नोइंग द ट्रूथ, ना कि आफ्टर नोइंग ट्रूथ। ओके, क्योंकि ट्रूथ को यहाँ पर क्या बनाया, ट्रूथ को यहाँ पर डेफिनेट बना दिया गया है। ठीक है, क्या डेफिनेट बना दिया गया, इसलिए बिफोर ट्रूथ हमें क्या यूज करना पड़ेगा, यहाँ पर द का यूज करना होगा। राइट, तो पार्ट ए में ट्रूथ से पहले द का यूज करना है। ठीक है, ओके, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इट इज टाइम यू डिसाइड ऑन योर नेक्स्ट कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, यहाँ पर एक रूल लिख लीजिएगा आप, जब कभी इट इज टाइम आ जाए या कभी भी इट इज हाई टाइम आ जाए, ठीक है, तो इन सब में क्या होता है ना, इनके बाद में हमें वर्ब की सेकंड फॉर्म डिमांड की जाती है। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म ही डिमांड की जाती है आफ्टर इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। ठीक है, तो यहाँ पर डिसाइड की जगह पर हमें डिसाइडेड करना होगा, यूज डिसाइडेड इन प्लेस ऑफ डिसाइड। ओके, तो पार्ट सी में एरर बन जाएगा, यहाँ पर पार्ट सी नहीं पार्ट बी माना जाए, क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, एक के बाद डायरेक्टली सी आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें डिसाइड की जगह पर डिसाइडेड करना होगा। ओके, चलते हैं आज के अंतिम क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो आज का अंतिम क्वेश्चन क्या है, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कोज लेट हिम स्पीक। यहाँ पर देखो कहाँ गलती, यूज शुड बी अलाउड टू स्पीक इन प्लेस ऑफ लेट हिम स्पीक। ओके, यहाँ पर लेट हिम स्पीक की जगह पर हमें शुड बी अलाउड टू स्पीक करना होगा। ठीक है, समझ गए, किस पार्ट में, सी पार्ट में यहाँ पर एरर बन जाएगा, ही हु हैज सफर्ड मोस्ट फॉर द कोज लेट हिम स्पीक, ना करके शुड बी अलाउड टू स्पीक यहाँ पर हमें करना होगा। ठीक है, पार्ट सी में एरर बन जाएगा। तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। ठीक है, और मैं यहाँ पर आपको आज एक बिग अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ। ठीक है, बिग अनाउंसमेंट यहाँ पर क्या है, ठीक है, बिग अनाउंसमेंट ये है कि यहाँ पर जो मैं काफ़ी समय से बोलता आ रहा था कि कुछ लाइव क्लासेस या कुछ ट्रांसलेशन क्लास या कुछ ग्रामर क्लास के बारे में मैं कह रहा था कि मैं कराने वाला हूँ स्टार्ट। तो यहाँ पर क्या है ना कि अब जो मैं आपको बता दूँ 9 तारीख से,
ठीक है, 9 फरवरी से आपको एक क्लास ग्रामर एंड वोकैब की मिलेगी डेली, पर डे एक क्लास ग्रामर एंड वोकैब। उसमें मैं आपको सारी की सारी ग्रामर, ठीक है, कंप्लीट वहाँ पर आपको ग्रामर मिलने वाली है। एक क्लास ग्रामर की मिलेगी, ठीक है, और ग्रामर के साथ साथ आपको क्या मिलेगा? ग्रामर के साथ साथ पता है आपको ग्रामर के साथ साथ उस क्लास में ग्रामर के साथ में आपको क्या चीज़ें मिलने वाली, देखिएगा। ग्रामर तो है ही आपकी, ठीक है, उसके साथ में आपको वोकैब मिलने वाली है, ठीक है, और ऐसी वोकैब जो हर एग्जाम में पूछी जाती है। उसके साथ एक क्लास मिलेगी आपको प्रैक्टिस क्लास, ठीक है। देखो, ग्रामर एंड वोकैब जो एक क्लास कंबाइंड क्लास दूंगा मैं आपको, वो आपको मिलेगी बोर्ड पर, ठीक है, बोर्ड पर इंटरेक्ट करेंगे हम आपसे, ठीक है। और जो दूसरी क्लास है प्रैक्टिस वाली, उस क्लास को मैं आपको देने वाला हूँ। जो प्रैक्टिस क्लास होगी, उस प्रैक्टिस क्लास को मैं आपको दूंगा, ठीक है, यहाँ पर स्क्रीन पर, ओके, मोबाइल स्क्रीन पर आपको वो क्लास देने वाला हूँ, ठीक है। उसमें क्या होगा, उस प्रैक्टिस क्लास में हम कुछ एरर डिस्कस करेंगे, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे जितने भी एग्जाम में आते हैं, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, कॉमन एरर, ठीक है, इस प्रकार के हम क्वेश्चन वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जो बेसिकली क्वेश्चन डायरेक्टली हिट करता है, ठीक है, एग्जाम में जो डायरेक्टली हिट करते हैं बैंकिंग सेक्टर में, ठीक है, बैंकिंग सेक्टर जितने भी एग्जाम्स होते हैं उसमें, या फिर एसएससी के एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन आते हैं, उसी टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ कराने वाला हूँ, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छे से हो सके। सो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, ठीक है। मैं आपके लिए ये 9 फरवरी से ये सारा चीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ, ठीक है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।